दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दलें अपने मिशन में लग गई हैं। सियासी समीकरण अपने अपने स्तर से तैयार किए जाने लगे हैं। रैलियां भी हो रही हैं और सभाओं में जनता के बीच अपनी उपलब्धियां रखी जा रही है। इस बीच बिहार की 2 सीटें काफ़ी चर्चा में आ गई हैं। एक पूर्णिया और वह दूसरा सिवान। इन दोनों सीटों को लेकर लालू यादव यानी राजद परिवार काफ़ी टेंशन में है। समझा जा रहा है और जिस तरह की बातें छन कर आ रही है उस पर भरोसा करें तो इन दोनों सीटों पर राजद महागठबंधन को नुकसान हो सकता है, यानी MY समीकरण ध्वस्त हो सकता है। कैसे विश्लेषक बता रहे हैं, आइए पहले हम इस पर आकलन करते हैं। हम अपनी बात की शुरुआत पहले पूर्णिया से करते हैं। दोस्तों, पूर्णिया मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ यादव वोटर्स हैं। उसके बाद अन्य जातियाँ आती हैं। पप्पू यादव यानी राजेश रोशन उस पप्पू यादव यहाँ मैदान में कूद चुके हैं। राजद यानी महागठबंधन के लाख दबाव के बावजूद पप्पू यादव नहीं माने और अपना नामांकन करा दिया। उनके नामांकन होने के साथ राजद के प्रत्याशी या यूं कहें कि राजद की टेंशनें बढ़ गई। कारण भी स्पष्ट है कि राजद ने वहां बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है और दूसरी तरफ पप्पू यादव ने नामांकन कर सियासी हलचलें तेज कर दी है। वहीं दूसरी तरफ हम सिवान की अगर बात करें तो सिवान संसदीय क्षेत्र का अपना एक अलग इतिहास रहा है। यहाँ से 4 बार शहाबुद्दीन सांसद रहे हैं। दोस्तों, 2009, 14 और 19 के चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब राजद से मैदान में उतरी थी, लेकिन हाल के दिनों में या यूं कहें कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद राजद परिवार से हुई दूरियां सियासी तापमान को और बढ़ा दी। या यूं कहें कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ी वैसे वैसे सिवान का राजनीतिक तापमान अलग अलग तरीके से तैयार होने लगा। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। उनके मैदान में उतरने का क्या सियासी असर पड़ेगा, कितना माई फैक्टर यानी माई समीकरण राजद का कायम रहेगा, यह तो समय तय करेगा। लेकिन इतना तो समझा ही जा सकता है कि महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं वहाँ की जातीय समीकरण के बारे में, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ करीब 3 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, यानी सिवान में 2.5 लाख के करीब यादव वोटर्स हैं। इसी तरह से 1.25 लाख कुशवाहा भी हैं और 4 लाख के करीब स्वर्ण मतदाता हैं। इसके अलावा 2.5 लाख अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं। तो दोस्तों, क्या होगा चुनाव में आप तो खुद समझ सकते हैं। लेकिन शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब अपनी पति की खोई विरासत को हासिल करने के लिए इस बार निर्दलीय मैदान में आ गई हैं। उनके निर्दलीय मैदान में आने से कई तरह के राजनीतिक कयास
लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक पंडित अलग अलग तरीके से विश्लेषण भी कर रहे हैं। क्या होगा चुनाव में, किसकी जीत होगी और किसकी हार, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि हिना साहब के निर्दलीय आने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। आपको बता दूं कि जदयू ने भी अपना प्रत्याशी इस बार बदल दिया है। विजय लक्ष्मी को मैदान में उतारा है। विजय लक्ष्मी पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी हैं। तो वहीं आरजेडी ने अभी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। समझा जा रहा है कि बहुत जल्द ही राजद भी यहाँ अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।